हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक सैमसंग का किट है। एक टेक्नीशियन ने मुझको दे के गया। इसका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफाइंड सा प्रॉब्लम है, वो नहीं ठीक कर पाया और इसीलिए मैं मुझको दे के गया इसको ठीक करने के लिए। दोस्तों, इसका जो आज का जो प्रॉब्लम आया है, ये मैं मेरा टेस्टिंग ट्यूब पे चेक कर रहा हूँ तो कुछ दिक्कत होगा, क्योंकि ये अल्ट्रा सिम का किट है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे अल्ट्रा सिम का कोयल कुछ लगाया हुआ है और बहुत सारा पीएफ जो हमारा कैपेसिटर पीएफ होता है उस पर लगाया गया है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन सुना सकता हूँ इसका प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। और दोस्तों, मैं इसको जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला इसका जो सिस्टम है, जो सेंस जो हमारा स्टैंड बाय सेक्शन का लाइट होता है, वो स्टैंड बाय सेक्शन का लाइट काम कर रहा है, सभी सिस्टम का वोल्टेज काम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, इसका स्क्रीन पे हमारा फुल पिक्चर नहीं आ रहा है और थोड़ा सा हिजी जैसा एक पिक्चर आ रहा है। और जो रिटेक्स लाइन कहा जाता है, ऐसे वाला हिजी वाला एक रिटेक्स लाइन आ रहा है। और टीवी का अंदर से एक किरकिर करके हमारा आवाज़ आ रहा है, जैसे ईएसटी पे किरकिर करके आवाज़ होता है ना, ऐसे वाला आवाज़ हो रहा है और हमारा टीवी पिक्चर सही नहीं आ रहा है। इसलिए ये वाला पीसीबी का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए तो पता चल जाएगा। दोस्तों, ये सैमसंग का अल्ट्रासिम 21 इंच का पीसीबी है और इसका जो एसटीआर नंबर है उसको दिखा देता हूँ। देखिए, W6754F ये वाला एसटीआर का नंबर है। और दोस्तों, इसका जो ईएसटी नंबर है ये हमारा 317 का 319 का होता है, वो वाला है। और इस पे जो हमारा वर्टिकल आईसी लगाया गया है वो देख सकते हैं, LA78045 का ये वाला वर्टिकल आईसी दिया गया है। और दोस्तों, इसका जो मेन आईसी ये हमारा चिप आईसी दिया गया है। इसका नंबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं दिखेगा शायद, ये दिख रहा है दोस्तों, TDA121358N33 ये वाला हमारा मेन प्रोसेसर दिया गया है, चिप प्रोसेसर। और दोस्तों, इसका जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। जैसे मैं टीवी को पावर दूंगा, पावर देने के बाद इसका जो एलईडी ब्लिंकिंग करते रहता है वो स्टार्टिंग हो गया है। और गौर कीजिए, इसका अंदर से एक आवाज़ हो रहा है, सुन सकते हैं हमारे एक आवाज़ हो रहा है ईएचटी से कॉयल से आवाज़ हो रहा है दोस्तों। और थोड़ी देर के बाद बंद पड़ जा रहा है। ठीक है, जो भी हो, ये जो हमारा बंद पड़ने का प्रॉब्लम वो हमारा ये वाला योक कॉयल मैचिंग नहीं होने का कारण से हो रहा है, लेकिन इसका अंदर से एक किरकिर करके आवाज़ हो रहा है और हमारा स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ये है योक कॉयल है या हमारा टेस्टिंग ट्यूब है, या हमारा नॉर्मल सा ट्यूब है। और इस पर मैं फोकस बढ़ा के देखूँगा, थोड़ा सा लाइट बढ़ा के देखूँगा। ये देखिए, हल्का सा लाइट दिख रहा है। छोड़ दीजिए, वो नहीं दिखेगा। जो भी हो दोस्तों, ये हमारा अल्ट्रा सिम का ट्यूब नहीं है, जो भी हो। और इस पे जो प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे स्क्रीन पे पिक्चर सही तरीके से नहीं आ रहा है और कुछ सफ़ेद वाला पट्टा आ रहा है और हमारा पिक्चर पूरी तरह से फुल नहीं है। और जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला जो हमारा सिस्टम है, और सिस्टम पे कुछ पावर सेक्शन तो सही दिख रहा है और हमारा सभी सिस्टम को वोल्टेज तो आउटपुट हो रहा है, लेकिन हमारे सिस्टम पे पिक्चर नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी हो, मैं इसको चेक करवा देता हूँ एक एक करके। मैं टीवी को पावर दिया, फिर से पावर देने के बाद हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद इस पे जो आवाज़ था वो हमारा थोड़ा सा बैठ गया है। जो भी हो, इस पे जो इनपुट वोल्टेज होता है, जो हमारा इस पे इनपुट वोल्टेज होता है, उस पे देखिए हमारा 122, मतलब हमारा सही वोल्टेज है। ये फिकारिंग दिख रहा है, हमारा ये योक कॉयल मैचिंग नहीं हुआ इसीलिए। और ये जो आउटपुट करता है, एक तो वोल्टेज हमारा ईएचटी इनपुट पे वोल्टेज सही है। दूसरा वोल्टेज को चेक करेंगे, इस पे जो इस पे कितना दिखेगा, 12 वोल्ट। ये देखिए,
ये वोल्टेज आ रहा है, अब सॉरी दोस्तों, ये फ्यूज का है, इस पे वोल्टेज दिखेगा। ये 14 वोल्ट का पॉइंट है, ये फ्यूज के थ्रू हमारा ये 14 वोल्ट का पॉइंट है, ये 18 वोल्ट बता रहा है। और इस पे 6.5 दिख रहा है आप लोगों को, 6.5। इस पे वोल्टेज चेक करेंगे, इस पे वोल्टेज मिलेगा 5-6 वोल्ट मिल रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा पावर सेक्शन का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारा सही बता रहा है, लेकिन हमारा आउटपुट सेक्शन पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा ये जो वर्टिकल आईसी होता है ना, वर्टिकल आईसी को दोनों वोल्टेज दिया जाता है जो ईएचटी से, ये देखिए 16 वोल्ट प्लस 16 वोल्ट माइनस दिख रहा है, वही वोल्टेज को चेक करेंगे। ये 16 वोल्ट प्लस का वोल्टेज है, ये 15.6 बता रहा है प्लस का वाला, और माइनस वाला जो वोल्टेज है उस पर देखेंगे 14.6 14.7, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप है। और जो हमारा 200 का जो पॉइंट है, 200 वोल्ट का जो पॉइंट है, इस पे चेक करेंगे, ये हमारा 161 बता रहा है, ये तो थोड़ा सा हाई है। और इस ये वोल्टेज तो आ रहा है, लेकिन हमारा स्क्रीन पे पिक्चर नहीं ऑन है। और एक चीज़ बता दूं, कभी कभी क्या होता है, हमारा जब चालू होता है टीवी, चालू होने के बाद मैंने जब कस्टमर को बोला था, जो मुझको देके गया है पीसीबी, वो बता रहा था जो हमारा 21 का जो अल्ट्रासिम का ट्यूब है उस पर दिख रहा है सेप ऑन होने के बाद किरकिर करके आवाज़ हो रहा है, और हमारा सिस्टम पे कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है, सही तरीके से पिक्चर नहीं है। जो हमारा सफ़ेद वाला कुछ पट्टा आ रहा है, जैसे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाने के बाद हमारा जो रिटेक्स लाइन आता है छोटा सा करके, हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे वाला स्क्रीन पे पिक्चर आता है ऐसे वाला ही पिक्चर आ रहा है, ठीक है। और मैंने और टेक्नीशियन जो प्रॉब्लम बता रहा था वो प्रॉब्लम तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन मैंने जब टीवी को चेक किया तो मुझे पता चला जो सिस्टम चालू होने के बाद हमारा सिस्टम पे जो स्क्रीन पे जो पिक्चर होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ये वाला प्रॉब्लम पकड़ के चलते हैं दोस्तों। हमारा जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन तो वोल्टेज सही दे रहा है, ईएसटी तो हमारा वोल्टेज तैयार कर रहा है, लेकिन हमारा स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर नहीं है। क्यों नहीं है वो देखना है। जैसे हमारा 5 वोल्ट इनपुट होता है उसको भी चेक करेंगे, ये देखिए 4.9 वोल्ट, मतलब हमारा 5 वोल्ट ओके है। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा, इस पर एक वोल्टेज जो इफ्रोम पे मिलेगा उसको चेक कर लेते हैं। इफ्रोम पे हमारा इनपुट कितना वोल्टेज मिल रहा है 4.89, और एचसीएल पे कितना वोल्टेज मिल रहा है 2.2, 2.9, इस पे भी वोल्टेज मिल रहा है 4.3, सभी वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम हो गया है, इसका सेंस सेक्शन पे प्रॉब्लम हो गया है। सेंस सेक्शन कहाँ पे है, जो हॉरिजॉन्टल सेंस मिलता है। हॉरिजॉन्टल सेंस कहाँ पे मिलता है, हॉरिजॉन्टल कॉइल पे। ये जो कॉइल दिख रहा है ना आप लोगों को, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल पे जो वोल्टेज इनपुट होता है, कहाँ से इनपुट होता है, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल पे 2 वोल्टेज इनपुट होता है। जैसे एक तो दिख रहा है ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, ये जो 12 वोल्ट का जो पॉइंट है, ये जो 12 वोल्ट का जो पॉइंट है, इस पे हमारा थ्रो होके जा रहा है ये वाला वोल्टेज एक डायोड के थ्रो हमारा इस कॉइल पे, जो हॉरिजॉन्टल कॉइल बोला जाता है, इस पे जो वोल्टेज आ रहा है। और दूसरा जो वोल्टेज आता है कहाँ से, ये जो हमारा ईएचटी पे जो 16 वोल्ट प्लस वाला जो वोल्टेज है ना, ये वाला 16 वोल्ट प्लस वाला वोल्टेज, यही वोल्टेज आके ये जो डायोड दिख रहा है आप लोगों को, डायोड कहाँ पे, यही वाला डायोड, ये वाला पॉजिटिव वाला डायोड हमारा थ्रो करके यही कॉइल को सप्लाई दिया गया है। एक तो रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा ये वाला वोल्टेज दिया गया है, दूसरा ये वाला डायोड के थ्रू हमारा एक रेजिस्टेंस भाया करके ये वाला वोल्टेज को दिया गया है। मतलब इनपुट जब हमारा स्टार्टिंग करेगा ये वाला हॉरिजॉन्टल कॉइल, तो वोल्टेज लेगा हमारा पावर सेक्शन से, और रनिंग करने के बाद ईएसटी जब रनिंग हो जाएगा तब हमारा वोल्टेज दिया जाएगा ये वाला डायोड से। तो क्या होता है, हमारा वोल्टेज पूरा सिस्टम सही तरीके से चलता है। इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कहाँ पे वोल्टेज प्रॉब्लम हो रहा है। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये जो हमारा वोल्टेज है,
ये वाला जो पावर सेक्शन से वोल्टेज जाके हमारे सिस्टम को वोल्टेज दिया जाता है, ये वोल्टेज डिफरेंस होगा तो हमारा सिस्टम ही नहीं चालू होगा, सिस्टम जैसे हमारा ईएचटी ही रनिंग नहीं करेगा। लेकिन ये वाला सिस्टम पे जो वोल्टेज दिया गया है पावर सेक्शन से, पावर सेक्शन का वोल्टेज सही रहेगा तो दूसरा सेक्शन हमारा जो ईएचटी से निकल के जो वोल्टेज आ रहा है, जो वर्टिकल वाला पॉजिटिव वाला वोल्टेज होता है, वही वोल्टेज इस पे दिया गया है। इस सेक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो स्टार्टिंग तो हो जाएगा, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे लेंथ या विड्थ का प्रॉब्लम आ जाएगा। हमारा इस पे जो प्रॉब्लम आया है वो हमारा हॉरिजॉन्टल विड्थ का प्रॉब्लम है। जैसे हमारा साइड वाला तो पिक्चर शॉर्टेज हो गया है, लेकिन मिडिल वाला जो पिक्चर आ रहा है वो हमारा एक सफ़ेद वाला एक रिक्टेस लाइन वाला एक पॉइंट आ गया था। ठीक है, मैं फिर से एक बार वोल्टेज इसका चेक करवा देता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो इस पर आवाज़ हो रहा है, सुन सकते हैं आप लोग, और हमारे स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर नहीं है। ये अल्ट्रासिम पे दिखेगा हल्का सा एक पिक्चर था। और उसके बाद चेक करेंगे इस पे वोल्टेज कितना आ रहा है। ये देखिए 11.2 बता रहा है, और आउटपुट पे कितना बता रहा है इस वाला रेजिस्टेंस के थ्रू, इस पे वोल्टेज बता रहा है 10.5, मतलब करीब करीब सही वोल्टेज आ रहा है। दूसरा जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करेंगे, इस पे कितना वोल्टेज आएगा। जो हमारा ईएचटी का वोल्टेज होता है जो 16.5 बता रहा था वो 15.2 दिख रहा है, और आउटपुट पे कितना वोल्टेज दिखेगा इस पे भी हमारा ये 15 वोल्ट 14 वोल्ट बताना चाहिए था, लेकिन इस पे बता रहा है हमारा 7 वोल्ट 8 वोल्ट बता रहा है। यही सेक्शन पे ही हमारा हॉरिजॉन्टल सेंस का प्रॉब्लम आया है, और हॉरिजॉन्टल सेंस का प्रॉब्लम आने के कारण ही हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो पिक्चर विड्थ का प्रॉब्लम है वो आ रहा है। इसीलिए क्या करना है, ये जो डायोड दिख रहा है आप लोगों को, ये डायोड को मैं ओपन करूँगा, ओपन करके एक नया वाला डायोड लगाऊंगा। इसको चेक करने से पता नहीं चलेगा दोस्तों, थोड़ा सा वैल्यू का डिफरेंस होगा, लेकिन ये हमारा नहीं शॉर्टेज हुआ है या काट गया है, लेकिन ये हमारा इसका जो काम करने का जो सिस्टम था वो हमारा डायोड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो डायोड है ये डायोड को ओपन करेंगे, ओपन करके देखते हैं कि कितना नंबर का डायोड लगाया गया है। दोस्तों मैंने ये वाला डायोड को मैंने ओपन कर चुका हूँ, और ओपन करने के बाद ये रहा डायोड। इसका नंबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये देखिए इसका नंबर 4004 हमारा डायोड दिया गया है इस पे, जो N4004 का डायोड। और इसके बदले में आप लोग एक डायोड लगा सकते हैं 4004 नहीं मिलेगा तो इसको 4007 भी लगा सकते हैं। ये मैं 7 लगाऊंगा इस पर, और इस पर कनेक्ट करके देखता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैं डायोड को कनेक्ट कर चुका हूँ, और कनेक्ट करने नया वाला डायोड कनेक्ट करने के बाद मैं टीवी को पावर दिया, और पावर देने के बाद हमारा स्टैंड बाई का रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद जो हमारा किरकिर करके आवाज़ हो रहा था वो हमारा नहीं है अभी तक। और उसके बाद वोल्टेज को जो डिफरेंस दिखा रहा था उसको चेक करते हैं। जैसे मैं इसको चेक करूँगा, जो हमारे ईएचटी पे जो वोल्टेज 15.6 बता रहा है, और माइनस पे कितना बता रहा है 14.9, वो भी सही है। उसके बाद जो पॉजिटिव वाला वोल्टेज इस पे चेक करते हैं 15.6, वो भी सही है। और आउटपुट पे जो हमारा 8 वोल्ट 7 वोल्ट हो गया था वो देखिए 14.7 बता रहा है, 14.8 बता रहा है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारा जो इस पे जो वोल्टेज नहीं पहुंच रहा था, जो हमारा 14 वोल्ट से इसके 8 वोल्ट 7 वोल्ट हो गया था, वो वाला डायोड को चेंज कर देने से हमारा ये वाला डायोड हमारा सही तरीके से वोल्टेज देना शुरू कर दिया, और ये 14 वोल्ट हमारा इनपुट हो गया है 14.8। उसके बाद जो हमारे स्क्रीन पे जो पिक्चर होना चाहिए वो वाला पिक्चर आ जाना चाहिए। दोस्तों मेरा जो वोल्टेज सही होने के बाद हमारा स्क्रीन पे पिक्चर भी आ गया है, देख सकते हैं। हमारा जो स्नो नहीं था स्क्रीन पे वो हमारा पिक्चर सही हो गया है, और हमारा सिस्टम पे जो प्रॉब्लम था, जो सफ़ेद वाला जो पट्टा आ रहा था, जो हॉरिजॉन्टल से लेंथ का जो प्रॉब्लम हो गया था, विड्थ का प्रॉब्लम हो गया था, और सफ़ेद वाला रिक्टेस लाइन आ रहा था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और हमारा स्नो आ चुका है, और फुल पिक्चर भी आ चुका है। दोस्तों ये हमारा छोटा वाला टीवी, जो नॉर्मल वाला टीवी को भी मैंने चेक कर
चेक कर रहा हूँ, तो इस पे जो हमारा 21 इंच का जो ट्यूब होगा, अल्ट्रासिम का ट्यूब होगा, वो भी सही तरीके से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक दोस्तों गुड बाय।